नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे भारत में बढ़ते डिवोर्स केसेस के बारे में। अभी हाल ही में मेरे दोस्त से मेरी बात हुई है। उसके शादी को साल भर भी नहीं हुआ और वो बोलता है कि मैं अपनी वाइफ को डिवोर्स दे दूँ। तो जब मैंने उससे इस चीज़ के बारे में जानने की कोशिश की तो उसने बताया कि मेरी वाइफ कुछ भी ज़रा सा भी मेरे लिए चेंज नहीं होना चाहती। वो चाहती है कि हम लोग उसके हिसाब से चलें। तो जब मैंने उससे बोला कि हो सकता है कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग हो गई होगी आप लोगों के बीच में, कुछ समय दो, हो सकता है कि वो मिसअंडरस्टैंडिंग दूर हो जाए। तो जब मैंने बहुत बोलने के बाद फिर उसने बताया कि मेरे घर में भी कुछ मेरी मम्मी बताती हैं कि जैसे उनके रीति रिवाज है कि सवेरे उठ के आपको स्नान करने के बाद ही आप किचन में जा सकते हो, उसके अन्यथा ऐसे नहीं जा सकते आप। या फिर जो दिन भर के पुराने कपड़े हैं, एक दिन पुराने कपड़े, वो उसी दिन आप क्लीन कर दो, हफ्ते हफ्ते भर मत रखते जाओ, निगेटिविटी आती है उससे। आपका बेड क्लीन करते जाओ। ऐसी छोटी छोटी बहुत सी चीज़ें उन्होंने बताई। तो एक तरह से देखा जाए तो ये ठीक भी है, इतना कुछ ये नहीं है। लेकिन फिर जब मैंने उनको बोला तो आप हो सकता है कि वो लड़की नहीं समझ रही होगी, नया नया है तो आप उसकी मम्मी से बात करो। तो जब मैंने उनको बताया तो वो बोले कि जब मैंने उनसे बात किया इस विषय में तो उन्होंने बताया कि मेरी लड़की तो काफ़ी नई है और उसको ये सब चीज़ की आदत नहीं है, तो आपको ही उनको एडजस्ट करना है। तो वो उसकी गलती सुधारने के बजाय और उसकी गलती पे पर्दा डाल रही। और ऐसे ही होते 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 ये सब चीज़ें यहाँ तक पहुँच पहुँच गई। तो ये वीडियो बनाने का मकसद सिर्फ एक ही है कि ये तो इसके घर की कहानी होगी, लेकिन ये कहानी हर घर में आजकल चल रही है। मेरा कहने का एक ही मतलब है कि देखिए, अगर आप एक छोटी सी भी कंपनी, आप अगर कहीं जॉब करते हो, आज की डेट में तो हर कोई जॉब करता है, चाहे वो महिला हो, पुरुष हो, कोई भी लड़का लड़की। तो एक कंपनी भी आप शादी से ज्वाइन करते हो तो कंपनी के नियम कानून आपको मानना ही पड़ता है। जैसे ही आपका इंटरव्यू क्रैक होता है तो वैसे ही आपके हाथ में वो कंपनी का रूल रेगुलेशन आपके हाथ में दे देते हैं। आप कितने भी नए हो, एक बार आपसे गलती होगी, लेकिन वो आपको अपनी गलती सुधार के उस रूल रेगुलेशन को मानना ही होगा। आपकी तबीयत कितनी भी खराब हो, आपको आपको जो काम के लिए रखा है आपको काम करना ही है। एक आध बार रेयर केस है कि बहुत ज़्यादा तबीयत खराब है तो चलो ठीक है, लेकिन आपको वो सब चीज़ें मानना ही है। तो जब एक छोटी सी कंपनी में इतने रूल रेगुलेशन हम मानते हैं तो हम अपने घर को बचाने के लिए कुछ चीज़ें खुद को बदल नहीं सकते। चलो ठीक है, दो चीज़ें अगर हमारी उनको मनवाना है तो एक चीज़ें उनकी भी मानना पड़ेगा। अब बात करते हैं अपनी सास के बारे में। एक कंपनी में मैनेजर होता है। अब वो मैनेजर कोई फ्रेशर नहीं होता। मैनेजर बनने के लिए एक एक्सपीरियंस लगता है, वेल स्किल पर्सन लगता है। तभी तो वो अपने कलीग्स को प्रॉपर मैनेज कर पाएगा, फ्रेशर लोग को मैनेज कर पाएगा, किससे कैसा काम निकालना है, वो भी एक कला है, उसके लिए भी एक्सपीरियंस लगता है। उसी प्रकार हमारी सास ने भी कई वर्षों तक ये सब चीज़ें खुद सीखी है और खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस और उनकी जो सास ने उनको बताया वो चीज़, सब चीज़ें उन्होंने फॉलो की। इसीलिए वो आपको दो चीज़ें आपको बताती है। अगर आप कुछ चीज़ें उनसे सीखोगे या खुद का एक्सपीरियंस से आप सीखोगे, तभी तो आप अपने बच्चे को ट्रेन कर पाओगे। तो दोस्तों, ये वीडियो बनाने का एक ही मतलब है कि हमारी संस्कृति को बचाने की जवाबदारी हमारी है, हमारे घर को बचाने की जवाबदारी हमारी है। अगर हम अपनी ईगो में अड़े रहेंगे तो वो घर तहस नहस होना ही है। आधे से ज़्यादा जो प्रॉब्लम स्टार्ट होती हैं वो कि एक माँ सोचती है कि उनकी जो लड़की है, उनकी उनके ससुराल में उनकी लड़की की चले, लेकिन वो कभी नहीं चाहती कि उनके घर में उनकी बहू की चले। तो जब हम दूसरों के प्रति हम लोगों का ऐसा नहीं, ये रवैया है कि भाई मेरी लड़की को हम लोग चलो ठीक है नज़रअंदाज कर देना चाहिए, तो क्या आपकी बहू अगर ऐसा करे तो क्या आप उस चीज़ को इग्नोर करोगे? एक बार खुद को भी उस सिचुएशन में रख के आप देखिए, है ना। लड़की को घर खराब करने के बजाय, उनकी गलती को बढ़ावा देने के बजाय उसे करेक्ट कीजिए। और आप भी अगर ये वीडियो देख रहे हैं तो आप अपनी गलती को सुधारिए और वो क्या बोल रहे हैं, आपकी सास आपसे क्या बोलना चाहती है, उसमें उसके पीछे का जो हेतु है उसे समझने की कोशिश कीजिए। जिस दिन अगर आप ये समझना चालू कर देंगे तो आपको कभी भी ये समस्या नहीं आएगी। साल 2 साल में आपकी बिल्कुल प्रॉब्लम दूर हो जाएगी। तो
आशा करता हूँ दोस्तों कि आप इस चीज़ को समझेंगे